हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर विद कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह युक्त आईपीएससी नामांकन की वरीयता सारणी। ठीक है, ये वरीयता सारणी जो दिया गया है ये आईपीएससी के द्वारा 1993 के रिकमेंडेशन के आधार पर दिया गया है, यानी 1993 में अनुमोदित जो नियम थे आईपीएससी के द्वारा, उसके आधार पे इनको दिया गया है। अब देखें इसमें जो टॉप ऑफ द टेबल है पहले से लेकर 15 तक, इसको अवरोही क्रम में रखा गया है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है। और जो ऊपर है टेबल में उसकी क्रियाशीलता या कह लें उसकी वरीयता सबसे अधिक है, और जो बॉटम ऑफ द टेबल है उसकी क्रियाशीलता या वरीयता सबसे कम है। तो चलिए समझते हैं जरा इनको। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो पहले पे है, यहाँ पे देखें पूर्वलग्न लिखा गया है, इसका कुछ पूर्वलग्न होगा और अनुलग्न होगा। तो अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो इसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी, अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक का मतलब कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं COOH, तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, जिसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, और ये आपका OH समूह जुड़ा होगा इसके साथ। दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक अम्ल, जिसे लिखते हैं SO3H से, जिसका पूर्वलग्न होता है सल्फो, अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल इसका क्या होगा? अनुलग्न होगा। तीसरे नंबर पे आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, इसमें दो कार्बोनिल समूह किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसका पूर्वलग्न नहीं होता है, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पर आता है एस्टर, जिसे हम COOR से डिनोट करते हैं। इसका पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और अनुलग्न होता है O8। ठीक है, पांचवें नंबर आता है एसिल हेलाइड। एसिल हेलाइड, इसे अम्ल हेलाइड भी कहते हैं। तो इसको हम अगर लिखना चाहें स्ट्रक्चर के रूप में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C+O और X। यहाँ X का मतलब कोई हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसका जो पूर्वलग्न है वो है हेलोफॉर्मिल या हेलोकार्बोनिल। ठीक है, इसके बाद इसका अनुलग्न होता है आइल हेलाइड। आइल हेलाइड क्या होता है इसका अनुलग्न। छठे नंबर पे जो है वो है एमाइड, जिसे लिखते हैं CONH2 से। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CONH2। ये भी कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न है। यहां देखें ये सातवें पोजीशन रहता है साइनाइड। साइनाइड जिसे एमाइड CONH2, इसका पूर्वलग्न कार्बेमाइल और अनुलग्न एमाइड। सेवंथ या सातवीं पोजीशन रहता है साइनाइड, जिसे CN कहते हैं। इसको हम चाहें तो C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका पूर्वलग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल। आठवीं पोजीशन रहता है एल्डिहाइड, जिसे CHO समूह कहते हैं। इसको हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं C और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, CHO समूह। इसका पूर्वलग्न होता है एल्डो या फॉर्मिल और अनुलग्न होता है अल। अल इसका क्या होगा? अनुलग्न। 9वें पोजीशन पे आता है कीटोन। कीटोन ये भी कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न है या कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न है। यहाँ देखें कार्बोनिल समूह और दोनों तरफ एल्किल समूह लगा होता है। ठीक है, इसे कीटोन कहेंगे। इसका पूर्वलग्न होता है ऑक्सो या कीटो और अनुलग्न होता है इसका ओन। 10th या 10वें पोजीशन पे आता है एल्कोहल, जिसे OH कहते हैं। इसका पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी और अनुलग्न होता है इसका आल। 11वें पोजीशन पे आता है थायो अल्कोहल, जिसे SH से डिनोट करते हैं SH। इसका पूर्वलग्न होता है मरकेप्टो और अनुलग्न होता है थायोल। थायोल इसका अनुलग्न होता है। 12वें पोजीशन पे आता है एमीन, जिसे NH2 से डिनोट करते हैं। इसका पूर्वलग्न होता है एमिनो और अनुलग्न होता है एमीन। 13वें पोजीशन पे आता है आइसोसाइनाइड NC। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच
डबल बॉन्ड और एक जो बॉन्ड होगा वो उप सह संयोजक बंध इसमें होगा। तो इसका पूर्ण होता है आइसोसाइनो और अनुलोम होता है आइसोनाइट्राइल होता है। 14 पोजीशन या 14 नंबर पे आता है एल्कीन, जो कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है। एल्किनल इसका पूर्वलग्न और इन इसका अनुलग्न। लास्ट या आखिरी पोजीशन आता है 15 पोजीशन पे एल्काइन, जिसको हम क्या लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब ये कार्बन कार्बन त्रिआबंध पाया जाता है। इसका जो पूर्वलग्न होता है वो होता है एल्काइनिल और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आइन। ठीक है, तो ये कुछ कुल मिला के 14-15 है, 15 के लगभग। तो इनको ऊपर से नीचे तक वरीयता क्रम के रूप में है, अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में है। तो इसकी इनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको हम सीखेंगे किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम ये जो पैटर्न मैंने बताया था, पहले ही बता चुका है इसके बारे में कि पहले 2 डिग्री पूर्वलग्न का नाम लिखेंगे, फिर 1 डिग्री पूर्वलग्न, फिर कार्बन की मुख्य श्रृंखला, फिर 1 डिग्री अनुलग्न, फिर 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री पूर्वलग्न मतलब प्रतिस्थापी का नाम। फिर अगर वलय बनेगा, वलय अगर एस है तो साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो फर्दर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर कार्बन की श्रृंखला को चेक करेंगे कि 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। फिर बॉन्ड को चेक करेंगे कि कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और फिर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला हमको चेक करना है। अब क्रियात्मक समूह यहाँ पे हो सकता है एक ही जैसे हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में हो सकता है एक फंक्शनल ग्रुप हो या एक से ज्यादा हो, या सेम फंक्शनल ग्रुप हो, 2-3 हो सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप दिए जा सकते हैं। तो उन सब को हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से तो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे इसका एग्जाम्पल करेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के हम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। ये सारा चीज अप्लाई करके सीखेंगे किस प्रकार से हम उसका आईपीएससी नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमको किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को पहचानना आवश्यक है। जब तक हम क्रियात्मक समूह को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस कार्बनिक यौगिक का सही नामांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, इसमें ये COOH है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब भी किसी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह आ जाए तो हमको नंबरिंग वहीं से शुरू करना है, या हमको नंबर उसको कम से कम देना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम इस फंक्शनल ग्रुप जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके कार्बन को इस कार्बन चेन में हम शामिल कर लेते हैं। तो नंबर 1 यहाँ देंगे, नंबर 1, 2, 3, 4। इसका क्या नाम होगा, कोई आपका प्रतिस्थापी नहीं है, कोई वलय नहीं बन रहा है। कार्बन चेन पे आएंगे, कार्बन चेन कितने की है, तो 4 कार्बन का है, तो ब्यूट। अब चूंकि कार्बन चेन के बाद बॉन्डिंग को चेक करते हैं, सारे एकल बंध है, तो इसमें N लगाएंगे, ब्यूटेन। और 1 पे है ये आपका फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक, इसका अनुलग्न लेंगे तो इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल इसका सही नाम। इसमें चेक करें, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 5 पे आएगा, इधर से करेंगे दूसरे पे आएगा, तो नंबर इधर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ये तरीका है।
एक तरीका और है, अगर हम यहां से चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो देखें ऊपर वाले नंबरिंग में दूसरे पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहा है, और मैंने अभी कहा इस वाले क्वेश्चन में हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल को या तो उसके कार्बन को हम उस कार्बन चेन में शामिल कर लें, और हो सके संभव हो, यहाँ देखें कार्बन चेन में इसको हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे हैं 6 कार्बन आ रहा है, यहाँ से भी 6 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा जो है वो सही है, ये वाला हमारा गलत है। तो इसके आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे। तो देखें दूसरे पे आपका प्रतिस्थापी इसका नाम है मेथिल, तो 2 मेथिल, कितने कार्बन 6, तो हेक्स, एकल बंध हेक्सेन 1 ओइक अम्ल। इसका सही नाम, इसको देखें दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन दोनों तरफ पहले पोजीशन पे है, तो किधर से शुरू हो जाए 1 2 3 4 5, कौन सा वो प्रतिस्थापी है नहीं, तो यह इसका नाम क्या रखेंगे सीधे कार्बन चेन से। कितने कार्बन है, पेंट 5 कार्बन है, तो पेंट, सारे एकल बंध है, तो पेंटेन 1 पे है और 5 पे है, 1,5। अब देखें ये एक जैसे 2 क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो उसके अगर 2 है तो डाई यूज करेंगे, तो डाई, और इसका जो अनुलंब होगा वो होगा ओइक अम्ल, तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल। इसको देखें ये एल्डिहाइड है और कोई इसमें है नहीं, तो इसका मतलब नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन को भी कार्बन चेन में शामिल किया जाता है। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1, इसका अनुलंब होता है अल, पेंटेन 1 अल हो जाएगा। इसमें देखें ये कीटोन है, ये कार्बोनिल समूह है, और इसके साथ दोनों तरफ एल्गिल समूह है, तो इससे कहेंगे कीटोन। तो नंबर इधर करेंगे क्योंकि दूसरे पे आ जाएगा, इससे चौथे पे आएगा। और कीटोन का भी हम कार्बन को उस कार्बन श्रृंखला का पार्ट बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका, पेंट, सारे एकल बंध, पेंटेन 2, और इसका अनुलंब होता है ऊन, पेंटेन 2 ऊन। हमको यहाँ जो बॉन्ड चेक करना है वो कार्बन और दूसरे कार्बन, मतलब 2 क्रमागत कार्बन के बीच को बॉन्ड को चेक करना है, न कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। इसको आप देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। पेंटेन 2 ओन, इसको देखें, इसमें नंबरिंग करेंगे तो दूसरे पे इधर से आएगा, इधर तीसरे पे आएगा, तो इधर वाला नंबर हमारे से 1 2 3 4 5 6। इसका नाम लिखें हेक्स, सारे एकल बंध हेक्सेन 1, 1 नहीं दूसरे पे आइए, तो 2, 4 डाईओन, इसका सही नाम हो जाएगा 2 4 डाईओन हेक्सेन 2 4 डाईओन। पहले इसको देख लें, ये एल्डिहाइड है CHO समूह, तो नंबर यही करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें चौथे प्रतिस्थापी है, तो उसका नाम लिखें 4। अब देखें आप एथिल और मेथिल, अल्फाबेट चेक कर लेंगे, तो एथिल पहले आता है, तो 4 एथिल, 4 मेथिल, 4 एथिल 4 मेथिल, कितने कार्बन है 8, तो उसे यूज करेंगे हम ऑक्ट शब्द का यूज, ऑक्ट, क्योंकि सारे एकल बन है, तो ऑक्टेन 1, और इसका अनुलंब होगा अल, तो ऑक्टेन 1 अल। ठीक है, इसको जरा चेक करें, यहाँ देखें COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर इसको वही पहला देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएंगे तो वही कार्बन से मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम रखें, ये देखें एथिल समूह है, ये मेथिल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 5,5 5,5 डाईएथिल, 3,3 डाईमेथिल
3,3 डाइमेथिल, कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट, सारे एकल बंध है तो हेप्टेन 1 ओइक अम्ल, हेप्टेन 1 ओइक अम्ल। इसको जब चेक कर लें, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नंबर 1 इसको देंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2% मेथिल एथिल है। इसमें अल्फाबेट का ख्याल रखेंगे, अल्फाबेट को ध्यान रख के, ये हम जो एथिल समूह है वो अल्फाबेट में पहले आता है, तो इसका नाम पहले रखना पड़ेगा हमको। 3 एथिल 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल, कितने कार्बन चेन है 6, तो हेक्स, सारे कार्बन तो हेक्सेन, हेक्सेन 1 ओइक अम्ल, हेक्सेन 1 ओइक अम्ल। तो इस तरह से हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आने वाली वीडियो में यहाँ पे देखें, एक या तो किसी एग्जाम्पल में या तो एक कार्बनिक क्रियात्मक समूह है या एक ही जैसे दो है। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिकों में हम एक से ज्यादा में 2-3 अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह को हम युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।